नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 19वां पार्ट। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, क्लास स्टार्ट होने से पहले कि 1 से लेके 18 पार्ट तक तो अपनी लूसेंट खत्म हो चुकी है। मतलब यहाँ तक तो अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, लूसेंट को आगे पढ़ने के लिए दोस्तों आपको पहले वो देख लीजिए एक बार। जो नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अपन आ चुके हैं लूसेंट में भक्ति आंदोलन तक। ठीक है, यहाँ तक अपन आ चुके हैं और लूसेंट को अपन विथ हेडिंग सहित पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं पीवाईक्यू रख रहे हैं, उसमें हर क्वेश्चन हर एग्जाम को देखते हुए सब रख रहे हैं। लूसेंट का एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहीं जाने वाला नहीं है। आप लूसेंट को एक बार खोल के बैठ जाइए, उसमें आप देखते जाइए, वो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूरे मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, लूसेंट को देख लीजिए, बिल्कुल वहीं से आपको मिलने वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या दोस्तों? भक्ति आंदोलन के आज जितने भी क्वेश्चन है ना सब पढ़ेंगे। भक्ति है, रामानंद है, जितने जो भी जिस भक्ति से संबंधित थे आज सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब रख लिए हैं। ठीक है, हाँ। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस क्षेत्र से हुआ था? जो भक्ति आंदोलन थी, भक्ति का आंदोलन मतलब किस क्षेत्र से हुआ था भारत में? तो किस से हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण भारत में। क्या पेन का कलर रेड ले लें? ठीक है, रेड चलेगा, जैसा आप बोल दोगे वैसा ही ले लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चल जाएगा, ये चलेगा। ठीक है, देखो, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस क्षेत्र से हुआ था? तो भक्ति, बताइए किस क्षेत्र से हुआ था? दक्षिण भारत से। किससे हुआ था दोस्तों? दक्षिण भारत से। लूसेंट खोल के बैठ जाइए, अच्छे से रिवीजन होने वाला है आपका। भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ, मतलब कब शुरू हुआ माना जाता था? जो भक्ति आंदोलन कब से शुरू हुआ माना जाता था, तो बताइए कब से? देखो, लगभग ऐसा इसका एग्जैक्ट काल पता नहीं है, लेकिन 7वीं या 8वीं शताब्दी के लगभग में ये शुरू हो गया था। ठीक है, 7वीं या 8वीं के लगभग में भक्ति आंदोलन कब हुआ? शुरू हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। और कहाँ से? दक्षिण भारत से। इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया, कहाँ से शुरू हुआ था? दक्षिण भारत से। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आई? इसकी देखो, पढ़ते जाइए, लास्ट तक वीडियो देखिए, क्लास देखिए। आपको इसकी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको इसकी एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल टेलीग्राम है ना, वहाँ पे आप चले जाना टेलीग्राम पे। तो एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पे ही आप सर्च कर लेना एज इट इज, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भक्ति आंदोलन थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इनका उद्देश्य था ईश्वर के प्रति भक्ति। क्या उद्देश्य था? ईश्वर के प्रति भक्ति, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। मतलब समाज में जो कुरीतियां चलती थी ना, जो उल्टे सीधे काम चलते थे, उनका क्या था? विरोध करते थे। और जो भगवान से भक्ति करने की इनका बड़ी इच्छुक थे, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, ईश्वर को, भगवान हमको मिल जाए। ठीक है, तो सामाजिक कुरीतियों, आपको पता है मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण मिल ही गए थे। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन हुआ था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन के संतों के किस भाषा में प्रयोग किया था? भक्ति आंदोलन ने जो है, देखो, भक्ति आंदोलन के संतों ने किस भाषा का प्रयोग किया था? बताइए किस भाषा? तो इनने जनभाषा या लोक भाषा, जनभाषा समझ रहा है, जहाँ पे इनकी जन्मभूमि थी उन्हीं भाषा को प्रयोग करते थे। ठीक है, लोक भाषा जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, समझ में आई दोस्तों? जो मैं पढ़ा रहा हूँ लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाता है, कोई भी एग्जाम हो। और ऐसा नहीं कि लूसेंट का मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ लूसेंट में, तो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, बहुत अच्छी लगने वाला, अच्छे से आपको रिवीजन होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? रामानंद, छोटा परिवार मत देखो, कंटेंट देखो, कंटेंट दे रहे हैं, लाइक ठोको। रामानंद, तो रामानंद आप देखते हैं, रामानंद से जितने भी क्वेश्चन अपन ने इस स्लाइड में रखे हैं, अगली स्लाइड में। तो रामानंद का जन्म कब हुआ था? रामानंद का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? रामानंद का जन्म कब हुआ था बताइए? रामानंद का जन्म हुआ था 1368 ईस्वी में। कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। ठीक है, इस साल क्या हुआ था? रामानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, रामानंद किस भक्ति की परंपरा से संबंधित थे? रामानंद
और कहाँ पे हुआ था, देखो प्रयागराज में। कहाँ हुआ था, ये लिखा है इसमें प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग लिखा है लेकिन प्रयागराज में। रामानंद जी का जन्म हुआ था 1368 ईस्वी में प्रयाग में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है दोस्तों। रामानंद किस भक्ति की परंपरा से संबंधित थे, तो राम भक्ति की परंपरा से। किससे, राम भक्ति की। जय रामानंद, देखो रामानंद और राम भक्ति, तो ऐसे समझ लेना कि रामानंद जैसे कहीं आया क्वेश्चन में आंसर तो सीधे ऐसे याद रख लेना कि राम भक्ति की परंपरा से संबंधित थे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई। देखो रामानंद के गुरु कौन थे, रामानंद के गुरु कौन थे दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको बहुत आनंद आने वाला, बहुत, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। रामानंद के गुरु कौन थे, तो रामानुजाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा। कौन थे, रामानुजनाचार्य। तो रामानंद के गुरु कौन थे, रामानुजनाचार्य, ठीक है। ये इनके कौन थे, गुरु थे। ऐसे बिल्कुल सीधा आंसर आएगा कि रामानंद के गुरु कौन थे, तो रामानुजनाचार्य, ठीक है। रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे रामानंद के, बताइए। प्रमुख शिष्य कौन कौन के थे, तो रामानंद के प्रमुख शिष्य थे कबीर, रैदास, सेना और धन्ना। कौन कौन थे, कबीर, रैदास, सेना और धन्ना। देखो जैसे अभी तो ये इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा आया है कि रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो आपने बता दिया कबीर, रैदास, सेना और धन्ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे, गुरु कौन थे कबीरदास के, तो रामानंद, ठीक है, इतना याद रखना। अगर वो पूछे रैदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद, और सेना के गुरु कौन थे, तो भी रामानंद, और धन्ना के गुरु कौन थे, तो भी रामानंद। ऐसा भी उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसा यहाँ पे लिखा है ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग से भी सोचा करें, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो अब चलते हैं कबीरदास पे। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ था, बताइए। कबीरदास का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। कबीरदास का जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में। कब हुआ था, 1440 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, कबीरदास का जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इनसे, भक्ति काल से जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे इनको पढ़ लो, इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। देखो वाराणसी थी, वाराणसी परंपरागत मान्यता कहाँ से मिली थी, जो वाराणसी, तो इनकी परंपरागत मान्यता कैसे मिली थी इसको, ठीक है। देखो अगर एक बात और बताऊं आपको, कबीरदास जी थे ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में ही हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, और जो परंपरागत मान्यता थी तो कबीरदास ने ही, जो बाद में इन्होंने इसकी मान्यता प्राप्त, मतलब इसको बताया था कि वाराणसी को एक प्रमुख मान्यता दी थी, ठीक है। तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, 1440 ईस्वी में। और कहाँ पे, वाराणसी में, बनारस में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, बनारस में, बनारस बोल सकते हो आप। देखो कबीरदास के गुरु कौन थे, मैंने अभी बताया था कबीरदास के गुरु कौन थे, एक क्वेश्चन बन के आया कि नहीं। कबीरदास के गुरु कौन थे दोस्तों, रामानंद। कौन थे मेरे प्यारे भाइयों, रामानंद, ठीक है दोस्तों। आगे चलें, क्या बताइए जल्दी कमेंट में। देखो कबीर की रचना किस रूप में प्रसिद्ध है, कबीर जी की रचना वो किस रूप में प्रसिद्ध थी, बताइए। तो साखी, सवद और रमैनी। किस रूप में, साखी, सवद और रमैनी रूप में ये कैसी थी, प्रसिद्ध थी। कबीर की रचनाएं जो थी ना, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते कि साखी रचना किसकी थी, तो बताना आप कबीर की रचना थी, ठीक है। सवद किसकी थी, कबीर जी की। रमैनी भी किसकी थी, कबीर जी की, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई। आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, जल्दी बताइए। देखो कबीर किस भक्ति धारा के प्रमुख संत थे, जो कबीर थे वो किस भक्ति धारा के प्रमुख संत थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे, ये कबीर संत थे, ठीक है। कैसी भक्ति, निर्गुण भक्ति। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कबीर किस भक्ति धारा के प्रमुख संत थे, तो निर्गुण भक्ति, ठीक है। अब बढ़े आगे क्या, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने यहाँ पे लिख के भी मेंशन किया है। गुरु नानक जी से, गुरु नानक जी का एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो इनको थोड़ा जरूर ध्यान से सुनना और ध्यान से लिख लेना एक कॉपी में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी, मैंने बोली दिया इससे पहले ही। देखो जो गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, बताइए जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, तो 1469 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तलवड़ी में। कहाँ पे हुआ था, तलवड़ी में, या ननकाना साहिब, या इसको तलवड़ी को ननकाना साहिब भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आएगा, तलवड़ी आएगा, इतना याद रखना है आपको। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, गुरु नानक जी का जन्म हुआ तो 1469 ईस्वी में, और कहाँ पे? तलवड़ी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़े। देखो, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? तो आपको पता है गुरु नानक किसके थे भैया? गुरु नानक किसके थे? तो सिख धर्म के। किसके दोस्तों? सिख धर्म। सिख धर्म समझते हो? पंजाबी। ओके, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के। जो गुरु नानक ने किसका प्रचार किया था? इनने मतलब किसके बारे में बताया था प्रचार करके? मतलब जाके कहीं भी जाते थे घूमने के लिए तो किसके बारे में बताते थे? तो एक ईश्वरीयवाद। एक ईश्वरीयवाद किसके बारे में बताते थे दोस्तों? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी से। तो एक ईश्वरवाद और मानव समानता किसका प्रचार करते थे? मानव समानता। मानव समानता समझ रहे हो क्या मतलब? क्या मानव समानता? मानव समानता मतलब जो किसी को ऊंच नीच नहीं समझते थे, मतलब एक सबको एक समान मानते थे। एक ईश्वरीयवाद मतलब सबको एक प्रकार, मतलब एक ईश्वरीयवाद मतलब ऐसे नहीं कि कोई अलग भाषा, एक कोई अलग भाषा, कोई अलग भाषा, मतलब एक ही भाषा के प्रमुख मानते थे। ठीक है दोस्तों, प्रचार करते थे कि ये सब बढ़िया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको समझ में आई? इस सीधा याद रखो, गुरु नानक ने किसका प्रचार किया था? एक ईश्वरवाद और मानव समानता। ओके मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। देखो, गुरु नानक की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? जो गुरु नानक की शिक्षा थी, शिक्षा का संग्रह, संग्रह समझ रहे हो? उसका सारांश, संग्रह कहाँ पे है? किस ग्रंथ में? तो गुरु ग्रंथ साहिब। किसमें है? ये सीधा क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सीधा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, लिख लो नोट बना के। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। ओके मेरे प्यारे भाइयों, चलो आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी, कमेंट में बोलो आगे बढ़े। देखो, शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? बताइए, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? बताओ जल्दी से बताओ। जो शंकराचार्य जी थे उनका जन्म कब हुआ था? देखो, शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था कब? शंकराचार्य का जन्म हुआ था 708 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 708 ईस्वी में। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। और कहाँ पे? केरल, कालड़ी, या कालड़ी भी बोल सकते, केरल में कालड़ी में हुआ था। ओके, शंकराचार्य का जन्म हुआ था 708 ईस्वी में, केरल कालड़ी में। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रही? बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको, इतनी मेहनत से आपको PYQ एकदम निकालते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। देखो, शंकराचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक थे? जो किस दर्शन को मानते थे? तो क्या? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत किसको मानते थे? अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो किसके थे? अद्वैत वेदांत के। किसके? अद्वैत वेदांत। ओके, शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों की स्थापना की थी? तो बताओ कितने मठ? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 4 मठ की स्थापना की थी। कितने की? 4 मठों की। ओके, कितने मठों? 4 मठों की स्थापना की थी। मठों समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? शंकराचार्य ने भारत में कितने मठ, मतलब एक गोल गुम्बद इस प्रकार से जो बनते नहीं है सिख धर्म में जो होते हैं मठ, एक प्रकार से मतलब मंदिर समझ लीजिए। तो इसमें 4 मठ बनवाए थे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो, जो है ना शंकराचार्य जी, इनने कितने मठ बनवाए? 4 मठ। भक्ति आंदोलन में सगुण और निर्गुण का अर्थ क्या था? जो क्या अर्थ था, इनमें डिफरेंस क्या था? व्हाट इज दिस डिफरेंस भक्ति और भक्ति आंदोलन एंड सगुण निगुण में? ठीक है, भक्ति आंदोलन में सगुण निगुण में क्या डिफरेंस था? ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या डिफरेंस था? देखो, सगुण थे ना जो, वो साकार ईश्वर थे, साकार ईश्वर को मानते थे। सगुण थे साकार ईश्वर। ठीक है, साकार मतलब मतलब ऐसे कि मान सकते हो साकार ईश्वर, जो उनकी मतलब देवता थे ना, जो उनके देवता जो मतलब बोलते थे। अब वो बोलते इस प्रकार से होंगे कि भक्ति आंदोलन में सगुण, जैसे कि जैनी है ना, जैनी, तो जैनी अपने देवताओं को कौन, मतलब खुद ही जो अभी चलते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, बोलते हैं, बतराते हैं, तो वो इस प्रकार को मानते हैं ना, है ना, सगुण बा। और जो निगुण थे वो निराकार ईश्वर को मानते थे। जो जैसे कि निराकार बोल लो कि जैसे पत्थर, अपन लोग पूछते हैं, जैसे पत्थर की मूर्ति पूछते हैं, तो अपन उसमें निराकार मानते थे, मतलब अपन श्रद्धा से चलते थे। लेकिन जो उनके गुरु रहते थे ना, साकार ईश्वर, वो उनके साथ ही रहते थे। जैसे जैनी में देखा होगा हमने नंगा बाबा जी, इस प्रकार से। ओके, अब तो सीधे समझ में आ गया हो गया कि निराकार और साकार क्या थे। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आई? चलो आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको याद करने की ट्रिक के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको दिमाग में फिट होता जाए। ओके, चैतन्य महाप्रभु
चेतन महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? चेतन महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 में। कब हुआ था दोस्तों? 1486 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में? बताइए चेतन महाप्रभु का कब हुआ था? मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, अच्छे से लिख दे रहा हूं फिर से। 1486 ईस्वी में, ठीक है। किसका जन्म हुआ था? चेतन महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। नवद्वीप कहाँ पे हुआ था? नवद्वीप बंगाल में। किसका? चेतन भगत, जो चेतन महाप्रभु थे ना, उनका बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1486 में, नवद्वीप बंगाल में। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आई? अब पढ़ते हैं चेतन महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था। चेतन महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? विंशभर। क्या नाम था दोस्तों? विंशभर। सॉरी, ये थोड़ा मैं जूम किया तो। ओके, विंशभर। क्या नाम था दोस्तों? विंशभर। चेतन महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? विंशभर। तो चेतन महाप्रभु किस भक्ति की धारा से संबंधित थे बताइए? सगुण भक्ति। किससे? कृष्ण भक्ति। देखो, सगुण कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति से, ठीक है। चेतन महाप्रभु किस भक्ति की धारा से संबंधित थे? सगुण भक्ति। और चेतन महाप्रभु की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1533 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1533 ईस्वी में। देखो दोस्तों, अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसको क्षमा कर देना अपना छोटा भाई समझ के, क्योंकि गलती हमेशा इंसानों से होती है। जैसे कुछ मिस्टेक हो जाए, मुझे पता नहीं चले, तो आप कमेंट में करके बता देना, और नहीं बाकी देख के आप उसको आंसर करेक्ट कर लेना। ओके, जैसे आपको लग रहा है कि गलत है कोई चीज़, वैसे गलती तो मैं कोई कहीं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से लेके आता हूँ। जैसे कहीं डेट में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना एक बार, ओके, और छोटा भाई करके समझ लेना एक बार, माफ कर देना। वल्लभाचार्य, देखो एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से आपको लेके आता हूँ, एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आप एक बार लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो क्या? मेरी मेहनत को जज क्यों कर रहे हो दोस्तों? इतनी मेहनत तो हमेशा, देखो छोटा परिवार है, माना कि छोटा परिवार है, लेकिन कंटेंट तो आपको पूरा मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं? लूसेंट आपको पूरी पढ़ाई जा रही कि नहीं? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बताइए। तो बस लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो मेरे प्यारे भाइयों। देखो, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था बताइए, जल्दी बताइए। वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1469 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी का जन्म हो गया था, ठीक है। वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? चंपारण बनारस में, वाराणसी क्षेत्र, ये लिखा वाराणसी, बनारस, घाटों की नगरी बनारस, चंपारण क्षेत्र में कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में, घाटों की नगरी बनारस में, यूपी में। कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई मेरे प्यारे भाइयों? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे बताइए? तो किसके थे? पुष्टि मार्ग संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे, ठीक है, मानते थे इनको। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ये बिल्कुल सीधे याद रखना। वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में होता है बनारस में, चंपारण में। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? पुष्टि मार्ग के। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? इनके पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ स्वामी। कौन थे दोस्तों? विट्ठलनाथ, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य ने भक्ति को किसका साधन माना? वल्लभाचार्य थे ना, इनने भक्ति को किसका साधन बताया? तो बताइए किसका साधन बताया? मोक्ष का साधन। इनने बताया कि जो भक्ति करेगा उसको स्वर्ग में जन्म मिलेगा, मतलब स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा उनको। और जो भक्ति नहीं करेगा ना, तो उसको भाई आप समझते हो क्या मिलने वाला? भाई भक्ति करो, भक्ति, ठीक है। सूरदास पे चलते हैं हम भैया, सूरदास जी पे चलते हैं। सूरदास जी बड़े इंपॉर्टेंट है ना भैया, इनका जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1478 ईस्वी में हुआ था सूरदास जी का जन्म, ठीक है। कब हुआ था? परंपरागत कहाँ पे हुआ था? मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे हुआ था सूरदास जी का जन्म। तुलसीदास, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। सूरदास जी ये रहा। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। परंपरागत कैसे हुआ था? परंपरागत, ये परंपरागत क्या लिखा हुआ? कोई दिक्कत नहीं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई ना? यहाँ तक अगली स्लाइड लगाते हैं। ये रही अगली स्लाइड, देखो अगली स्लाइड ये रही, ए तुलसीदास जी। ओके, तुलसीदास जी से सूरदास जी के जितने क्वेश्चन थे मैंने उतने ही रख लिए थे, उतने इंपॉर्टेंट थे शायद, ठीक है दोस्तों।
तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस। किसकी की थी दोस्तों? रामचरितमानस की। बताइए, रामचरितमानस है ना, तुलसीदास ने उस ग्रंथ की रचना की थी। तुलसीदास ने किस भक्ति धारा से संबंधित थे? जो तुलसीदास जी थे वो किस भक्ति धारा से? तो राम भक्ति। तुलसीदास तो भैया राम भक्ति करते, सगुण भक्ति। और किससे? सगुण भक्ति। तो तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस सगुण भक्ति से। ठीक है, सगुण भक्ति। ठीक है। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1623 ईस्वी में। ये तुलसीदास जी थे राम भगवान, मतलब राम भगवान की भक्ति में प्रसन्न थे। अब चलते हैं मीराबाई की तरफ। मीराबाई ने पी लिया विष का प्याला। ठीक है। मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में। ये थी भैया प्रेमिका। कौन थी? प्रेमिका। किसकी थी? और भगवान श्री कृष्ण की। ये बड़ा मतलब भगवान कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1458 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मेड़ता, मेवाड़ या मेड़ता बोलते थे राजस्थान में। ठीक है। मीराबाई किसकी उपासक थी? तो भगवान कृष्ण की। देखो किसकी उपासक थी? भगवान श्री कृष्ण भगवान को। आप तो ये जानते होंगे मीराबाई के बारे में तो अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? ओके मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं मीराबाई का विवाह किससे हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ओके, देखो मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो बताइए, राणा संगा के पुत्र भोजराज से। किससे हुआ था? राणा संगा के पुत्र भोजराज से। विवाह तो हो गया था मीराबाई का, लेकिन उनके दिल में कौन बसे थे? श्री कृष्ण भगवान। कौन थे दोस्तों? मुरलीधर। कौन थे? मुरलीधर। ठीक है, ये इनके मुरलीधर थे ना, ये इनके क्या मन में बसे हुए थे। ओके मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक सबको समझ में? कौन थे? मुरलीधर। देखो राणा संगा के पुत्र भोजनाथ से जब इनके मतलब विवाह हुआ था, तो ये क्या करती थी? भगवान श्री कृष्ण में को मानती थी, तो ये भी थोड़े इनको अपनाते नहीं थे। इन्होंने मतलब बिस्मिस दे दिया था इस प्रकार से कुछ, है ना, राणा संगा ने। देखो मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1546 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1546 ईस्वी में। लेकिन एक बात तो है भाई की, मतलब कोई भी हो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होने वाली है, चाहे वो भक्त हो चाहे भगवान हो, है ना, समझ रहे हो। तो भाई गुरूर मत करो। जितना आपके पास पैसा है भाई, उसको अच्छे से धन दौलत में अपन जितनी इतनी कोशिश करो कि हर किसी से अच्छा व्यवहार बने। तो भाई साथ जाना क्या है, व्यवहार ही साथ जाते हैं, आप जानते हो इतनी सी बात को, है ना। खैर अपन को उससे क्या करना है, चलो अभी जो चल रहा है वो करते हैं। दादू दयाल, दादू दयाल ये हम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दादू दयाल जी, दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1544 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? तो कबीर दास के। दादू दयाल तो कबीर जी को मानते थे। किसको? कबीर दास को। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, दादू दयाल किसके संप्रदायक थे? तो दादू पंथ के। दादू दयाल किसके संप्रदायक थे? दादू पंथ। किसको मानते थे? दादू पंथ को। ठीक है, ये अपनी लास्ट स्लाइड थी दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इस चैनल पे आप ये भी कमेंट करके बताएं कि भैया आपकी क्लास में हमको बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ। तो ऐसी वीडियो और लगातार पाने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप पीछे नहीं छूट जाइए। और एक बात और, इसकी जो टेलीग्राम पे इसकी PDF मिलने वाली हो आपको, एग्जाम बूस्टर SSC चैनल डैश लगा के थोड़ा सर्च करना, तो आपको वहाँ पे आने वाली है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलते हैं। इतनी सी बात थी इसमें आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।